दोस्तों देखिए, ये हमारे फायर डिपार्टमेंट जो कीर्ति नगर का इनका डिपो है, वहाँ से आग बुझाने के तरीक़ों का डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए आए हैं हमारे कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में। इनका स्वागत है। ये हमारे सब फैक्ट्री ओनर्स खड़े हैं और फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स खड़े हैं यहाँ पे, और ये अभी थोड़ी देर में डेमोंस्ट्रेशन देंगे सभी टाइप की आग बुझाने की तरीक़ों से। ये एक तरफ फायर ब्रिगेड के फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी खड़े हैं और ये इस तरफ ये अशोक सिक्का जी हमारे प्रधान हैं, ये माइसेल्फ अनिल गुप्ता और बाकी सारे हमारे इंडस्ट्रियल ओनर्स खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो, इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है डेमोंस्ट्रेट करने की। ये गाड़ी में से पाइप लगा दी है और ये नोजल है। नोजल को आप नोट करना कितनी हैवी नोजल है और ये कैसे काम किया। श्री अशोक सिक्का जी, श्री समीर नायर जी, श्री करनैल सिंह जी, अनिल गुप्ता जी, जय अरोड़ा जी, गौरव हांडा जी, भारत चोपड़ा जी और सभी साथियों, आज हम आपके फायर के बारे में डेमोंस्ट्रेशन देने आए हैं यहाँ पर। फायर कैसे लगती है, किस कारणों से लगती है, उसको कैसे बुझाया जाता है, आपको उसके बारे में हमारे सभी बताएंगे, सारे मेंबर्स बताएंगे, स्टाफ मेंबर। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रासायनिक प्रक्रिया है जो 3 चीज़ों के मिलने से उत्पन्न होती है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये आप सब देख रहे होंगे, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आग अच्छी होती है या बुरी होती है। कोई बताएगा आग अच्छी है या बुरी है? बुरी है। कंट्रोल में तो अच्छी है। जैसे सिंह साहब ने कहा, जब तक हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना बनाना या बहुत सी मशीन जो है वो आग से चलती हैं, तो जब तक हमारे कंट्रोल में है हम उसको बुझा सकते हैं और जला सकते हैं। जब तक अच्छी आग बुझाने का उपकरण है। इस पे आप लोग देख रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ ABC। फायर को जो है 3 क्लासेस में बांटा गया है। ये सारे के सारे B क्लास में। C में हो गई गैस, LPG, CNG, प्रोपेन, मीथेन, ये सारी गैसेस होगी C क्लास में। देखा गया 90% जो आग है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। जैसे 3 प्रकार की आग होती है, ऐसे 4 प्रकार के फायर के एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक होता है पाउडर, पानी, फोम, गैस। अब जैसे मैंने बताया 90% जो आग है वो बिजली के कारण लगती है, तो क्या उस पर हम पानी या फोम एक्सटिंग्विशर का। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए हमारी मेन MCB कहाँ है। तीसरा, आप आग नहीं बुझा सकते, आपको नहीं पता फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमें यहाँ से सेफली बाहर कैसे निकलना है। कोई बताएगा हमें बिल्डिंग में से बाहर कैसे निकलेंगे सेफली? सीढ़ियों से। तो हमें कभी भी, जैसे छोटा बच्चा कोहनी और घुटने के बल चलना सीखता है, इस तरीके से क्रॉल करके हमें बाहर निकलना है। कभी भी आपने देखा होगा आपके यहाँ पे बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में आग लगी थी, धुआं हमेशा बहुत दूर से कई किलोमीटर तक दिख जाता है बट फ्लेम नहीं दिखती। तो ऐसे ही धुआं क्या है, बिल्डिंग में पहले ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, जब उसे कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा वो धीरे धीरे नीचे आएगा। आप जैसे ही उठ के भागोगे, आपने जैसे स्मोक को इनहेल किया, आपके जो फेफड़े हैं उसको प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, आप बेहोश होकर गिर जाओगे। तो इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंसते हो आप, तो कोहनी और घुटने के बल चल के वहाँ से बाहर निकलना है। दूसरा, मेन MCB को ऑफ करना। इलेक्ट्रिसिटी सबने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक फ्लो है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रही है। आपने एक्सटिंग्विशर लिया, पानी लिया, उसको बुझा दी, बट वो फ्लो तो कांस्टेंट चल रहा है। तो जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करोगे तब तक आग लगने के चांसेस दोबारा बढ़ते रहेंगे। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ये आप एक फायर एक्सटिंग्विशर है, कभी भी आप इसको इस्तेमाल करने के मेथड को जो बोलते हैं पास, P से पुल द पिन, ये पिन है। अब जैसे पकड़ के खींचोगे ये क्लिप बाहर आ गई, ये प्लास्टिक का हैंडल फ्री हो गया। पाइप को निकालेंगे, एम करेंगे, जो चीज़ जल रही है उसके बेस पे, तलहटी पे, और एस से स्क्वीज़ करेंगे। ये जो है स्क्वीज़,
जैसे हम नींबू को निचोड़ते हैं इस तरीके से, और एस से स्वीप, स्वीपर से बना स्वीप। आपने देखा होगा झाड़ू लगती है लेफ्ट और राइट करके झाड़ू लगाते हैं सब, तो ऐसे ही आप इसको जब यूज़ करोगे तो इससे लेफ्ट और राइट बेस पे उसको घुमाएंगे ताकि ये एक प्रॉपर परत बना दे। ये जो एक फायर एक्सटिंग्विशर है मात्र 30 से 35 सेकंड चलता है, और ये वाला एक्सटिंग्विशर एक ऐसा है जिसको आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करते। एक गैस बेस का जो CO2 एक्सटिंग्विशर होता है उसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आप चला के गीज़र को, सर्दियों में लोग क्या करते हैं, चले गए बाहर, कई घंटे वो चल रहा है, AC चल रहा है, AC को चलाओ 24 पे, आप 16 पे चला रहे हो कॉन्स्टेंटली, वो AC जो चल रहा है। मैं आपको बोलूँ दिन रात आपको फैक्ट्री में काम करना है, आप कितने घंटे काम कर लोगे? बीमार हो जाओगे, हो सकता है लड़खड़ा के गिर जाओ। सेम वही काम मशीनरी का है। आप उसको चला के रखोगे, बार बार उस पर लोड रखोगे तो ओवर हीट होने के कारण वो फट भी सकती है। खाना बनाते हैं सभी लोग, हाँ। इसी से खाना बनाते हैं, गैस से बनाते हैं ना। गैस खाना बनाने के बाद उसको घर पे बोलना जाएगा मम्मी को, जो भी खाना बनाता है उसको रात को गैस को बंद करके सोए, उसको सवेरे चेक करे चूहे ने पाइप वगैरह तो नहीं काट दिया, उसकी वजह से भी लीकेज हो गया, उससे भी आग लगे। मंदिर में जोत जलाते हो आप लोग, धूप अगरबत्ती जो जलाते हो, उससे आप जला के बाहर चले गए और वो जल के उसको मंदिर में कपड़ा होता है उससे भी आग लगता है। तो उसको मंदिर में वो जोत जलाते हो तो उसको बंद होए तभी उसको, या किसी पत्थर चीज पर रखो, ठोस चीज को उसको रखो जिससे वो आग आसपास में आग साफ नहीं आ रही। और जोत में घी भी कम मात्रा में डालें, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को हम ये आग कैसे बुझाई जाती है? पानी से। हाँ सर जी, आप इधर से करो, कागज जल के बंद हो जाएगा। हाँ जी, इधर से लूँ और सर कौन इस्तेमाल करेगा? ABC नहीं ना, आओ जी आओ, जो भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं घबराओ मत। मैं करता हूँ, आओ आप भी आओ। थोड़ा सा दबाइए, थोड़ा सा एक बार दबा के भाई बेटा, थोड़ा बेटा, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके पैर को ऐसे उड़ेगा तो चलो बस। आओ जी आप आओ। कोई नहीं, बुझ जाएगा। चलो आओ जी। बेटा पीछे नहीं, एक बस खत्म। क्या करवाना है? आग बनाने नहीं भाई सर, कोई जरूरत नहीं नाना किसी ने नहा लो, ऊपर मारो मारो खेल मिल जाएगा। जेट बना लो, ऐसी सिचुएशन होती है तो वो जो सामान दीवार के साथ लगा हुआ उसको साइड पर, हम सबसे पहले जो साथ में होता है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, आग इधर आ जाए। सबसे पहले हमारा ध्यान वही होता है। अगर ब्रांच चलती है लेकिन साथ में भी जो बिल्डिंग होती है, प्रजाति होती है, करते हैं वहाँ आग ना फैले दूसरी। अपने में तो खींच लिया। और दूसरा हम लोग जो देखते हैं
कि जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करके चलना सीखता है, इस तरीके से चल के हमें वहाँ से बाहर निकलना है। सिक्का साहब ने देखा भी होगा, आप में भी कोई होगा, तो इस बिल्डिंग में आग लगी थी, तो हम लोग भी नीचे बैठ के ही आग बुझाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन होता है और एक विजिबिलिटी भी रहती है। तो कोशिश करें, स्मोक भी जो होता है, स्मोक जो है हमेशा ऊपर की तरफ चलेगा, तो आपको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन। पवन जी एक मिनट का फोटो। दोस्तों देखिए, अभी फायर डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी डेमोन्स्ट्रेशन देके, जो कि बहुत ही सुंदर और जानकारी पूर्ण रहा, उसके बाद में हमारे कीर्तिनगर इंडस्ट्री एसोसिएशन के ऑफिस में पधार चुके हैं और यहाँ उनका स्वागत किया जा रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाँ, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के जो ओनर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स, उनके सामने